हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कनिष्क और मैं आज एक नई वीडियो सीरीज चालू करने वाला हूँ। इसमें मैं बुक्स की थोड़ी समरी दूंगा। और आज पहला जो वीडियो है वो है एक डेथ बाय शैली केगन। एक यूट्यूब का कोर्स है जिसमें 20 लेक्चर्स हैं एंड एक बुक है उनकी। बेसिकली मैं बुक की एक समरी देना चाहता हूँ कुछ 6-7 वीडियो के अंदर। और बुक का टॉपिक बहुत बढ़िया है, इस वजह से मैं इस पर सीरीज बनाना चाह रहा था डेथ के ऊपर। तो चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत और जानते हैं क्या है इस बुक में। तो ऑथर है हमारी शैली केगन, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में। आजकल येल में पढ़ा रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। और 1995 से पढ़ा रहे हैं कोर्स। 2011 का मेरे ख्याल से कोर्स की रिकॉर्डिंग है जो है बेसिकली। और इन पे मोरल फिलोसफी के बहुत सारे लेक्चर्स हैं और बहुत बढ़िया बोलते हैं अपने कोर्स के अंदर, बहुत बहुत ही पॉपुलर है। आप कोर्स देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और 65 के हैं थीसिस है उनकी, लिमिट्स ऑन मोरालिटी पे बहुत अच्छी थीसिस है, ये भी पढ़ना चाहें तो। मुझे पता है आप नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। ओके, चलिए कि उनकी इस बात से चालू करते हैं कोर्स। ओके, उन्होंने कहा है हम एक कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है जो बड़ा ही मस्त सिस्टम है, जो हमें कैलकुलेट करने में मदद करता है, एस्ट्रोफिजिक्स करने में मदद करता है और पोएट्री में मदद करता है। यार फिलोसोफर्स की एक बात होती है, बात बड़ी मस्त तरीके से बोलते हैं, ठीक है। और वैसे ही सेम ऐसे टीचर अगर आप क्लासरूम में देखना चाहें कि कैसे टीचर हैं शैली केगन, तो मेरे ख्याल से ये मूवी का सीन बहुत अच्छा होगा उस सीन को जस्टिफाई करने के लिए। We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. To quote from Life 4. बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चैप्टर का पहला टॉपिक है थिंकिंग आउट डेथ। और जैसा आपको पता होगा इंडिया में तो मौत की बात भी नहीं की जाती। उनको लगता है मौत की बात करेंगे तो मौत हो जाएगी। अच्छा छोड़ ना, सॉरी, फिर से नहीं होएगा ऐसा। कहा मेरी कसम। मर जाएगा तू। पर मेरे हिसाब से लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शायद डेथ है। अगर डेथ नहीं होगी तो शायद लाइफ मीनिंगलेस रहेगी। बहुत लोगों को इसका अपोजिट लगता होगा, पर बहुत लोग तो शायद डेथ पे बात भी नहीं करना चाहते होंगे। पर मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ की फिलोसफी शायद डेथ ही होगी। जितना हम बात करें उतना कम है। तो आगे चलते हैं इसमें। ओके, तो स्टैंड अप कॉमेडियन है एक, उनका कोट है ये। Yeah. No, don't worry about being dead. So, you don't know about it. That's the best thing about being dead. You don't know about it. It's like being stupid. It's only painful for others. So I don't care. ओके, तो लेक्चर्स में कवर क्या करने वाला हूँ बेसिकली, ये फिलोसफी का कवर्स है। तो हम फिलोसफिकल एक्सपेक्ट कवर करेंगे डेथ के ऊपर कि क्या रीजंस होते हैं डेथ के। रीजंस तो नहीं, क्या, चलो आगे देख के बता देता हूँ क्या होगा। पर क्या नहीं कवर करेंगे पहले, उसके बाद जस्टिफाई कर देते हैं। हम ये नहीं बताने वाले कैसे मौत कैसे होती है, या फिर मौत कितनी भयानक होती है, मरते हुए कैसा फील हो रहा होता है, सांस कम हो जाती है, छाती में दर्द होता है, वो। Jeffrey, please. ये बात नहीं करेंगे ना, हम रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स को लेंगे इसके अंदर कि जो रिलीजियस होली बुक्स में लिखा हुआ है। आपको करना है तो उसके भी ऊपर वीडियो बना सकते हैं, कोर्स में कवर नहीं है वैसे, पर उस पर बना सकते हैं। पर मेरे हिसाब से रिलीजियस बुक्स की जरूरत नहीं है, रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। कोर्स के खत्म होते होते ज़्यादातर चीज़ें जो रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स भी है वो भी मेरे हिसाब से खत्म हो जानी चाहिए। कोर्स इतना डेप्थ है। ओके, तो क्या बात होगी इन वीडियोस लेक्चर में, वो देखते हैं। सबसे पहले हम नेचर ऑफ डेथ के बारे में बात करना चाहते हैं कि किस चीज़ को कहते हैं हम लोग। क्या चीज़ है जब हम कहते हैं कि इंसान मर गया, और क्या होता है मरने के बाद। और इससे अब ये समझ में आता है कि अगर हम बोल रहे हैं कुछ मर गया, कोई मर गया, तो वो कोई क्या है, व्हाट आर वी जब हम बोलते हैं। और अगर हम बोल रहे हैं वो जिंदा था, वो चीज़ जिंदा थी, तो वो किस चीज़ से बनी है वो जिंदा चीज़। अगर मैं बोल रहा हूँ अगर एक बैटरी खराब हो गई, तो हमें पता रहना चाहिए पहले बैटरी किस चीज़ से बनी थी। अगर वो उस चीज़ से बनी थी और ये चीज़ खराब हो गई तो हम बोल सकते हैं वो मर गई। तो मेरे हिसाब से बोन्स है, बोन्स फिजिकल स्ट्रक्चर तो है ही हमारे पास, पर उसके साथ लोग बोलते हैं हमारे पास सोल भी है, आत्मा भी है। और ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट होने वाला है अगर हम आत्मा बोल रहे हैं तो अब ये सवाल आता है क्या हमारे पास आत्मा है। अच्छा सवाल तो ये होगा। और आत्मा का मतलब क्या है अगर है भी तो बेसिकली मीनिंग ये होगा कि जो समथिंग दैट इज नॉट मटीरियलिस्टिक, समथिंग नॉन फिजिकल। बेसिक डेफिनेशन सोल की होगी, ठीक है। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक बॉडी मर गई, उसका कुछ एलिमेंट, एक एलिमेंट बच गया, तो क्या वो मेरी डेथ सर्वाइव कर पाएगा वो एलिमेंट। ये भी अच्छा सवाल होगा।
स्पोर्ट्स में देखने के लिए। और सवाल क्या होगा कि क्या मौत बुरी हो सकती है? अगर मैं बोलूँ, और अगर मौत बुरी है तो क्या हमेशा ज़िंदा रहना सही होगा? कुछ पिक्चर्स और मूवी में भी देखते हैं बंदा ज़िंदा रह जाता है और वो भी इतना अच्छा टर्न आउट नहीं होता वैसे तो मूवीज़ में भी। पर हम फिलोसॉफिकल पॉइंट से देखेंगे कि क्या वो अच्छा होगा? इट वुड बी गुड फॉर यू टू स्टे अलाइव फॉरएवर और इट वुड बी बैड। ये अच्छा सवाल होगा अगर हम जान पाएँगे तो। क्योंकि अगर मौत के बारे में बात हो रही है तो ज़िंदा रहने की बात बहुत ज़रूरी है इसको। ज़िंदगी के बारे में बात होनी बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे क्या सुसाइड करना कभी लॉजिकल होगा? ये रेशनैलिटी अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें, क्या कभी कोई सुसाइड करे तो वो मॉरली जस्टिफाइड होगा? हमारी लॉ तो अलाउ नहीं करती किसी का सुसाइड करना। मेरे ख्याल से कोई भी देश, मैक्सिमम देश अलाउ नहीं करता किसी का सुसाइड करना। वो बोलता है कि अगर राइट टू लिव है, राइट टू लाइफ है, तो आप अपनी लाइफ नहीं ले सकते, फिर आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुसाइड करेंगे तो 1 साल की सज़ा आपको, खुद की जान लेने को, ठीक है? और उसके बाद आप देखते हैं कि देखो वीडियोज़ बनाते हुए या कोई भी टॉपिक कवर करते हुए 2 चीज़ें होती हैं, 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक तो या तो मैं रहूँ न्यूट्रल या फिर मैं रहूँ फॉर में या मैं रहूँ अगेंस्ट में। और मैं इस टॉपिक में अगेंस्ट में रहूँगा और ट्राई करूँगा आपसे डिफेंड करूँ फॉर की पोज़ीशन, जो मोस्ट प्रोबेबली आप 90% ऑडियंस फॉर में होगी। क्योंकि जो मैं सवाल करूँगा उसमें आप मोस्ट प्रोबेबली फॉर में आते होंगे, मैं अगेंस्ट में आऊँगा। और मैं उनको डिफेंड करने की कोशिश करूँगा और कन्विंस करने की कोशिश करूँगा कि आप भी मेरे हिसाब से इस पाले में आइए। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है और इस कोर्स में भी आर्गुमेंट्स जो आप सुनेंगे वैसे लगेगा। और मैं बता देना चाहता हूँ मेरे स्टैंड क्या है इसमें, कि मेरे हिसाब से सोल्व नहीं होते। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई इममैटेरियल चीज़ है जो हमें आगे जाके बचा लेगी। और मेरे हिसाब से अगर हम ज़िंदगी भर आगे फॉर द टाइम बीइंग अगर हम ज़िंदा रहें बहुत लंबे टाइम तक, तो भी वो अच्छी चीज़ नहीं है। और मेरे हिसाब से मौत से डरना भी नहीं चाहिए। इज़ नथिंग टू फियर अबाउट। वही वाली बात है, स्टूपिड लोग खुद से थोड़ी डरते हैं, आस-पास वाले लोग डरते हैं उससे। वैसे मौत का भी है, आप मर जाओगे तो आपको क्या ही डर लगेगा या आपको क्या ही दिक्कत होगी मरने के बाद? सारी दिक्कत तो ज़िंदगी में है। मरने के बाद आस-पास वालों को दिक्कत होती है, आपके प्यार करने वालों को। और मेरे हिसाब से मौत इतना कोई मिस्टीरियस टॉपिक भी नहीं है, अगर अच्छे से बात की जाए इस पे तो। और शायद सुसाइड भी कभी-कभार रैशनल हो सकता है, इस पे भी बात करेंगे। इतना दुःख है कि शायद आप ज़िंदगी जी ही नहीं सकते, तो मेरे हिसाब से, पर इस पे भी एक लंबी डिस्कशन हो सकती है, ठीक है? और मेरे हिसाब से मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, जिनको मैं डिफेंड करने की कोशिश करूँगा। और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द लेक्चर जो ये लोग देख रहे हैं 90% लोग सोल के फॉर्म में होंगे कि सोल होती है। मैं अगेंस्ट में बोलना चाहूँगा, अब देखते हैं आप कन्विंस होते हैं कि नहीं। पर मेरा मेन मुद्दा शायद ये नहीं है कि मैं आपको कन्विंस कर पाऊँ कि नहीं। मेरा मेन मुद्दा है कि इन वीडियोज़ लेक्चर्स के खत्म होने के बाद आप एटलीस्ट इन बातों को सोचें अपने खुद से और देखें क्या इन सब चीज़ों में सेंस है कोई? क्या अपने लिए आप क्या स्टैंड लेना चाहते हैं इन वीडियोज़ लेक्चर्स देखने के बाद और इन डिबेट्स के बाद और हेल्दी डिस्कशंस के बाद क्या आपके क्या ओपिनियंस होंगे? मोस्ट प्रोबेबली मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हूँ। या थिंक फॉर योरसेल्फ इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स और एनी कोर्स फॉर द टाइम बीइंग, जो भी आप करते हैं। फिलॉसफी का मेन मतलब है ही है कि खुद से सोचना, जो भी चीज़ है। आस-पास अपने जो हो रहा है, बोल रहा है, उस पे ज़्यादा ध्यान ना दें। खुद से जो आपको लगता है उस पे करें और एक अच्छा केस बनाइए जो आप सोच रहे हैं। मैंने अपना केस बना लिया है अगेंस्ट के लिए। अगर आपको फॉर के लिए बनाना है तो आपको मेरे आर्गुमेंट्स का थोड़ा जवाब देना पड़ेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि मैंने बोल दिया और खत्म। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है एक कोर्स की। जितना बोला जाए उतना कम है, पर वही कहते हैं ना इन्फिनिटी की तरह है, जो स्टार्ट है वही एंड है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि कोई टॉपिक के लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सब चीज़ों में, बहुत बेसिक्स हैं, पर घूम फिर के आप इस पे ही आएँगे बार-बार। ओके? और किसी को ज़्यादा पढ़ना हो तो यूट्यूब पे लेक्चर्स है शैली केगन के, उनकी समरी होगी ये और उनकी बुक भी है, बढ़िया बुक है। ओके, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस।